Hello everyone, welcome back to Deepak Diaries. So today I want to start this beautiful session with a quote. If you have strong determination and strong desire to achieve anything, God is always there to help you to achieve the success. So let's get started. Today is the last video about quantifiers and I hope with this video your all doubts related to quantifiers will be cleared. तो लास्ट क्वांटिफायर्स हम यूज करने वाले हैं. इससे पहले आपको बताया गया था कि कौन से ऐसे क्वांटिफायर्स हैं विच यू कैन ओनली यूज विद काउंटेबल्स और कौन से ऐसे क्वांटिफायर्स हैं विच यू कैन यूज विद काउंटेबल्स ओनली. तो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के रिलेटेड आपको पहले क्वांटिफायर्स बता दिए गए हैं. तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स जिनको हम काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ यूज कर सकते हैं बिना सोचे समझे. उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑल. ऑल का मतलब होता है सब. फॉर एग्जाम्पल ऑल द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. दैट मीन्स सब बॉयज ग्राउंड में खेल रहे हैं. ऑल द गर्ल्स आर स्टडिंग. सभी लड़कियां पढ़ रही हैं. ऑल का मतलब होता है सब. उसके बाद ऑल द बॉयज. तो बॉयज हमारा क्या है? काउंटेबल. इसको मैं अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल में हमारा आ गया फूड. तो यहां पे मैं ये भी यूज कर सकता हूं ऑल द फूड वॉज वेस्टेड. दैट मीन्स ऑल द फूड वॉज वेस्टेड. सब खाना बर्बाद हो गया. ऑल मनी. मनी भी अनकाउंटेबल है. ऑल द मनी वॉज वेस्टेड. सब मनी बर्बाद हो गई. ऑल का अपोजिट होता है नन. नन मतलब कुछ भी नहीं. अब समझिए इसको कैसे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नन बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. दैट मीन्स कोई भी लड़के नहीं खेल रहे हैं ग्राउंड में. इसको अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज करना होगा नन फूड वॉज वेस्टेड. कुछ भी खाना बर्बाद नहीं हुआ. नन मनी वॉज वेस्टेड. कोई भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ. नन मनी इज इन द बैंक. कुछ भी मनी बैंक में नहीं है. उसके बाद इनफ को हम यूज करते हैं काफी की सेंस में. जब मैं यूज करना होगा इनफ को तो मैं इसके कैसे यूज करूंगा. वी हैव इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. वी हैव इनफ स्टूडेंट इन द क्लास. दैट मीन्स हमारी क्लास में काफी बच्चे हैं. वी हैव इनफ स्टूडेंट्स इन द बस. हमारे पास बस में काफी बच्चे हैं. इनफ मीन्स काफी. उसके बाद अगर आपने इनफ को अनकाउंटेबल के साथ यूज करना होगा आप इसको यूज करेंगे वी हैव इनफ फूड. हमारे पास काफी फूड है. वी हैव इनफ वाटर इन द कैंपर. हमारे पास कैंपर में इनफ मीन्स काफी पानी है. तो आप देखिए कि हम क्वांटिफायर्स को यूज कर रहे हैं. सिर्फ आपने इसको यूज करना है जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपने बताना है कोई भी चीज कम है ज्यादा है. आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि 100 है 200 है 5 लीटर है 6 लीटर है. तो उस जगह आप क्या यूज करते हैं. हमारे क्वांटिफायर्स यूज करते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बताने के लिए. तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला वी हैव इनफ स्टूडेंट. हमारे पास काफी स्टूडेंट है. जितने हमें चाहिए उसके हिसाब से काफी है. इनफ वाटर इज देयर इन बॉटल. इनफ वाटर इज देयर इन बॉटल. बॉटल में काफी पानी है. दैट मीन्स जितना हमें चाहिए उतना पानी है. उसके बाद एनी को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी को हम यूज करते हैं हमेशा इंटेरोगेटिव्स में. इंटेरोगेटिव मतलब जब भी हमने क्वेश्चन पूछने हो उसके बाद एनी को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में. ओके सो टू यूजेस ऑफ एनी. नंबर 1 इज इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव एनी बुक. ओके एनी मतलब कोई भी. हम कई बार बोलते हैं आई डोंट हैव एनी बुक. मेरे पास कोई भी बुक नहीं है. आई डोंट हैव एनी मनी. मनी अनकाउंटेबल है. मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है. आई डोंट हैव एनी वाटर बॉटल. मेरे पास कोई भी वाटर बॉटल नहीं है. अभी अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव में यूज करूंगा कैसे यूज किया जाएगा. डू यू हैव एनी बुक. क्या तुम्हारे पास कोई बुक है. डू यू नो एनी अमेरिकन. क्या आप किसी अमेरिकन को जानते हो. तो उस केस में जब आप क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तब भी एनी यूज होगा और जब भी आपको किसी सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म दी होगी तब भी आप क्या यूज करेंगे एनी. तो कभी भी एग्जाम में आपको नॉट या नेगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस दिखे और आपको क्वांटिफायर पूछा गया ऑलवेज यूज एनी. और कभी भी कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ऑल्सो देन यूज एनी. उसके बाद लेस का मतलब होता है कम. जब भी मैं कोई बोलूंगा मेरे पास कोई भी चीज कम है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेस वाटर इन माई बॉटल. मेरे पास कम पानी है. आई हैव लेस स्टूडेंट्स इन माई क्लास. मेरी क्लास में कम स्टूडेंट्स है. आई हैव लेस नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. मेरे पास कम नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में. और लेस का अपोजिट हो जाता है मोर. आपने बोला किसी चीज में कम है तो जब ज्यादा के लिए बोला मोर. आई हैव मोर वाटर इन माई बॉटल. मेरी बॉटल में ज्यादा पानी है. आई हैव मोर स्टूडेंट्स इन माई क्लास. मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट है तो कैन आई शिफ्ट सम स्टूडेंट्स. मैं कुछ स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर सकता हूं.
उसके बाद लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ में हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड। लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ दोनों का मतलब ही सेम होता है। लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब है बहुत सारे, दोनों का मतलब बहुत सारे। जब आप किसी को बातों में बताना चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आप या तो यूज कर सकते हैं लॉट्स ऑफ या यूज कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी बोल सकता हूं, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, ईदर आई कैन से आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स और आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स। पर इसमें आपने यू जस्ट ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी आप लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ यूज कर रहे हैं, इसके साथ जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर आप तो अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं यूज सिंगुलर वर्ब, अगर आप प्लूरल की सेंस में यूज कर रहे हैं ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वाटर मेरा अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर इज देयर। सिंपल, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है वहां पर, इज, तो कौन सी वर्ब यूज होगी, इज। अगर यहां पे मेरा होता बुक्स, इफ आई से प्लेंटी ऑफ बुक्स, तो यहां पे क्या आएगा, वर्ब विल बी चेंज, प्लेंटी ऑफ बुक्स आर। तो बस ये याद रखिए, जब भी आप प्लेंटी ऑफ लॉट्स ऑफ यूज कर रहे हैं, यूज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब। लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं। सो आज आपका ये टॉपिक क्वांटिफायर्स खत्म हो चुका है एंड वी हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वांटिफायर। सो स्टे ट्यून्ड विद दीपक डायरीज, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय होल वीडियो। थैंक यू एवरीवन।